कैसे? 13 कर लीजिए। अरे यार चलो बट चलो प्रश्न संख्या 49 गाइज। प्रश्न संख्या 49 जरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि एक हाँ कह रहा है कि एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, एक मोटर है बाबू, क्या है? मोटर, और इसका रेजिस्टेंस कितना कह रहे हैं हमसे? 2 ओम। आर बराबर 2 ओम और 110 वोल्ट की सप्लाई चालू है, मतलब उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? 110 वोल्ट। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेता है, 10 एम्पियर की धारा लेता है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है? इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है? तो बाबू अगर इसकी वैद्युत शक्ति निकालनी है तो P बराबर V ऐसे है ना, P का मान ज्ञात करना है, V का मान 10, I का मान 1100 सॉरी 110, तो P बराबर आ जाएगा 1100 वाट। यानी 110 वोल्ट के वोल्टेज पर इसकी शक्ति कितनी मिल रही है? 1100 वाट। अब आगे हमसे कह रहे हैं कि इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में जा रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जैसे जब ऊर्जा मिल रही है मोटर को तो मोटर कार्य कर रहा है, और मोटर को कुल कितनी ऊर्जा मिल रही है? 1100 वाट के सामर्थ्य के बराबर। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में उसको 1100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो कहा जा रहा है कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका मतलब ये है 1100 जूल मान के चले, अगर 1 सेकंड में उसको मिल रहा है इसके हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि वो 1100 जूल का कितना हिस्सा मोटर को नचाने में लगाएगा और कितना हिस्सा जो है वो ऊष्मा बनाएगा। तो ऊष्मा बने हुए हिस्से को निकाल दो, तो ऊष्मा जो बनता है वो रेजिस्टेंस के कारण बनता है, सीधा सा कंटेंट है, रेजिस्टेंस के कारण ही उसमें ऊष्मा आती है। तो सबसे पहले ऊष्मा निकाल दो। देखो तो परिपथ में ऊष्मा H बराबर नहीं, ऐसे निकाल दो, P बराबर I स्क्वायर R से। ये प्रतिरोध के कारण परिपथ में व्यय ऊष्मा है, तो P डैश बराबर I का मान 10 गुणे 10, R का मान बच्चों 2, P डैश बराबर 200 वाट। इसका मतलब ये है कि उसको 1100 वाट का सामर्थ्य है उसके पास, जिसमें से 200 वाट का सामर्थ्य उसका किस में जा रहा है? ऊष्मा के तौर पर। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी बचेगी उसकी? तो देखो भैया, अतः मोटर की यांत्रिक शक्ति P बराबर 1100 माइनस P बराबर 900। चलो ध्यान दे बच्चों, यानी 1100 मिल रहा है और 1100 में से 200 वाट की जो एनर्जी है, जो उसकी शक्ति है, वो बन रही है ऊष्मा। बची कितनी? 900 वाट। इसी 900 वाट से आपका मोटर नाच रहा है, पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। ठीक है, हमको ये भाग पूछा है, भाग का सीधा सेंस निकलता है परसेंटेज में इसका मान दो। किसमें मान दो? परसेंटेज में मान देना। तो बाबू प्रतिशत में इसका मान देने के लिए आप क्या करिए कि बाबू कितने में कितना, 1100 में 900 यांत्रिक ऊर्जा बन रहा है, गुणे 100, परसेंटेज मिल जाएगा इससे। ठीक है, P बराबर 00 से 00 कैंसिल, 90 900/11 काटेंगे तो आएगा 82% लगभग। ठीक है, तो P बराबर कितना परसेंट बच्चों? 82%। ये आ जाएगा आपका मोटर की भाग की यांत्रिक ऊर्जा। अब उसके बाद कह रहा बाबू 50 नंबर में देखो कि 10 वाट और 20 वोल्ट की एक छोटी वैद्युत मोटर है। ठीक है, कितना वाट लगा? 10 वाट, यानी P बराबर 10 वाट और V बराबर 20 वोल्ट। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? तो ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होगा मोटर में? रेजिस्टेंस के कारण। तो देखो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर का मतलब H/T है ना, और H/T मतलब I स्क्वायर R।
रेजिस्टेंस के कारण होगा तो इसके नाते आई स्क्वायर आर लगाएंगे। एच बटी टी बराबर आई का मान नहीं पता, निकाल लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ से आई बराबर टी बटी 20 से, ये साइड में से निकाल दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा बबुआ, 10/20 बराबर 0.5 एम्पियर। अब 0.5 का स्क्वायर गुणे आर का मान, अच्छा आर भी नहीं पता है, चलो आर भी निकाल लो पहले, रुक जाओ। देखिए आई बराबर P/20 से, आई बराबर 10/20 बराबर 0.5 एम्पियर और R बराबर V/I से। यहाँ से R बराबर V का मान बच्चों 20, I का मान 0.5 एंड ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 ओम। अतः ऊष्मा उत्पन्न होने की दर है ना, अब निकालेंगे, अब तो सब कुछ आ गया ना आपके पास। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, विंडो ओपन कर दो भैया, क्लोज कर दो भैया। होने की दर H/T बराबर आई स्क्वायर आर से। H/T बराबर आई का मान 0.5 गुणे 0.5 गुणे आर का मान 40। H/T ध्यान देना बच्चों, इसका दशमलव इसके 0 से खत्म, 0.5 गुणे 5 चौके 20। H/T बराबर इसका इससे खत्म कर दो तो ये हो जाएगा बबुआ 5 दूनी 10। क्या चीज यहाँ पर प्रतिरोध 12 ओम है। कहाँ दिया है क्या? यस सर। अच्छा सॉरी, प्रतिरोध दिया हुआ बच्चों, फालतू निकलवा दिया यार। झूठ बोल रही है? ए बाबू प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें 12 ओम, आर बराबर, क्वेश्चन देखना चाहिए 12 ओम, तो यहाँ आर का मान हो जाएगा 12 है ना, एंड 0 उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 एंड 12×25 60, 12 दूनी 24, कितना आएगा 300 आएगा ना, मतलब 3 आएगा पूरा। कितना आएगा भैया 3, यानी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी है 3 वाट है। अब हमसे पूछ रहा है कि यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति, तो बाबू यांत्रिक शक्ति देखो, कौन सी शक्ति, यांत्रिक शक्ति देखो भैया, P बराबर कुल शक्ति कितना है इसके पास 10 वाट, और कितना ऊष्मा के रूप में वेस्ट कर रहा है 3 वाट, बचा कितना, इतने से तुम्हारा मोटर यांत्रिक कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद भैया 51 देखिए, 51 नंबर देखिए, कह रहा है एक प्रतिरोध कुंडली 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, उसमें विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान बताओ। देखो एक प्रतिरोध कुंडली है और इसमें 2 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं और दोनों 2.5 ओम के हैं, यानी R1 बराबर R2 बराबर 2.5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और कुंडली के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगा दिया गया है, मतलब वो वोल्टेज V बराबर 1 वोल्ट। और कह रहा है बबुआ 5 मिनट तक, T बराबर 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा। और कह रहा है कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान बताओ, हीट बताना है, तो H बराबर I स्क्वायर RT से। चले यहाँ से, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस में तुमने ध्यान देना होगा, यहाँ पे R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनका नेट मान रखना होगा इधर से। ठीक है, तो H बराबर I का मान नहीं पता है, निकाल लो। एक काम करो, V पता है ना, मत निकालो, V स्क्वायर T बटे R से। V का मान बाबू 1 गुणे 1, T का मान 300 बटे 2.5 प्लस 2.5, समझ में आया? श्रेणी क्रम में R1 R2 जुड़े हैं। H बराबर 300 बटे 5, H बराबर 60 जूल पर सेकेंड, ये हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। अच्छा कैलोरी में आपका आंसर दिया है तो परेशान नहीं हुई, हाँ H बराबर 60 4.2 से भाग कर दीजिए तो आपका 14.3% के आसपास कैलोरी के आसपास
ठीक है, भाग करके 1 मिनट देख लो। 60 4 ही मान के चले लगभग, तो 4 4 के लिए 4 2 20 एंड हाँ, तो ठीक है, सही उतने आएगा। ठीक, नोट करिए इतना। अरे दीदी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हमें ऐसा लगा बहुत जरूरी है। अगला देखो। ये क्या है जितने मिटा रहे हैं? हाँ, जितने मिटा रहे हैं क्या है? ये बाबू सोने का एक चद्दर चद्दर है, वहाँ से आया था, ईरान से आया था। चलो हाँ, मार्केट कहाँ पे आया? वो ये सब फॉरेन से आते हैं यार। चलो सर जी आप मुझे 3 इडियट वाले वायरस दादा लाइफ इज अ रेस, भागो, देख तुम्हें कोई कुचल के आगे निकल जाएगा। अंडा हो गया। ओ भाई जल्दी कर यार, बिजली गई। वो जनरेटर दबाओ जी। जनरेटर ऑन कर दो, क्लोज कर दो। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अरे ठंडी लगा ऐसे बंद करवा दीजिए। ऐसे बंद करवा हाँ, अगला देखिए भैया, कहता है जल में रखी एक 10 ओम का प्रतिरोध। देखिए, देखो बाबू, अगला देखो, कह रहा है कि जल में रखी एक 10 ओम का प्रतिरोध है जिसकी कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जल के द्रव्यमान और टेम्परेचर के बीच में एक संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर होता है बच्चों फॉर्मूला यम इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2। ये एक रिलेशन होता है बाबू, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आप समझ लीजिए होता है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा के बीच में ये संबंध है, ठीक। देखिए, कह रहा है कि जल में रखी एक 10 ओम की कुंडली है, आर बराबर बच्चों 10 ओम, और इसमें धारा बह रही है 10 मिनट तक, टी बराबर 60 सेकेंड, सॉरी 600 सेकेंड। 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड, और धारा कितनी जा रही है 0.5 एम्पियर की। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाएगा भैया, टी बराबर, एक काम करो इसको कैपिटल टी लिख लो, नहीं तो दोनों टी सेम हो जाएगी ना, बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमसे पूछ रहा है कि जल का द्रव्यमान यम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप इस संबंध से चलिए सीधा ध्यान दो जी, इसमें यम का मान निकालना भैया, और देखो डेल्टा थीटा बराबर, देखो जल का यहाँ डेल्टा थीटा क्या है बाबू, डेल्टा थीटा जिसे आप देख रहे हैं ये जल की विशिष्ट ऊष्मा है जिसका मान यहाँ आपको 1 रखना है। कितना रखना बाबू, 1। वो होता है, उसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इंटू टी का मान 1 बराबर आई का मान बाबू 0.5 गुणे 0, आर का मान एंड टी का मान बटे 4 यम बराबर, इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पर यम ही आएगा, डबल 0 से इनका 10 खत्म हो जाएगा, ऊपर पूरा 250 बटे 4.2 आ जाएगा, आएगा। एंड ये हो जाएगा 250, ऐसा कर सकते हैं, 150 क्यों, अच्छा ये हाँ 6 भी है ना, इंटू 6, रुक जाओ भाई, यम का 1 में गुणा करोगे यम ही आएगा, इस डबल 0 से इनको खत्म करो तो ये आ जाएगा पूरा 1500 आएगा ना, हाँ पूरा 1500 बटे 4.2, यम बराबर 15,000 बटे 42, भाग कर लो भैया 15,000, तो ये बात जाएगा पहले तो 42 सेकंड में नहीं
4 तिहाई 12, तो 3 दूनी 6, 126, घटाओगे कितना बचेगा 4 एंड 2, अब कितनी बार जाएगा 8 3 24 7 बार, 7 चौक 28, नहीं 7 बार भी नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 4 पंचे 20, 21 है ना, और ये हो जाएगा 30, फिर एक 0 उतार लो 300, और अब 7 चौक 28, 7 बार लिखे जाओ, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 से 29 एंड घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 0 0, फिर दशमलव लगाओ 0 60 1, बस इतनी बार छोड़ दो, 357.1 ग्राम, ठीक, या सीधा डायरेक्टली लिख दो 357 ग्राम, ठीक है, ये जल का आपका द्रव्यमान मिल गया। इसके बाद देखो भैया, कह रहा है कि एक बर्तन में लगी 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है, क्या वोल्ट पर V बराबर 220 वोल्ट, तापक का प्रतिरोध 55 ओम है, मतलब R बराबर 55 ओम। कह रहा है कि यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का 25% हिस्सा, तो 2 लीटर जल दिया है ना, तो जल का आयतन कितना है यहाँ बच्चों 2 लीटर है। अब जल का ये द्रव्यमान बना लो, तो बाबू जल की डेंसिटी होती है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देंगे इस प्रश्न पे, जल का आयतन V बराबर 2 लीटर, तो बाबू अगर जल का आयतन 2 लीटर है तो सबसे पहले इसको ml में बदल लो, तो ये हो जाएगा V बराबर 2000 ml हो जाएगा, आयतन का मान है ये, इसको बड़े पी से लिख दो, आयतन हो गया। अब आयतन तो चाहिए नहीं इस फॉर्मूले के प्रयोग में, द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे, और जल का घनत्व तो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई बदलाव आएगा ही नहीं, तो यह बराबर आ जाएगा भैया आपका 2000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 2000 ग्राम आएगा, इसको समझने में कोई डाउट, ठीक है, इसे देख लो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन उतना घनत्व उतना ही तो रह जाएगा, तो यम बराबर 2000 हो जाएगा, ठीक। जब सेंटीमीटर क्यूब आएगा तब वहाँ पे 1000 से वाला दिक्कत देगा, यहाँ ml में है ना, ठीक है, तो वहाँ क्यों समस्या। अब देखो बाबू, कह रहा है कि देखो जिसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, T पूछ रहा है, T समय कुछ। चलो इस प्रश्न को पहले ध्यान से सुनो, तुमने 2 लीटर पानी लिया, ठीक है, अब 2 लीटर पानी को एक तुमने उसको गर्म करने वाला कोई उपकरण लिया, उसका प्रतिरोध कितना है 55, गर्म करने वाले उपकरण का प्रतिरोध कितना भैया 55, कितना वोल्ट उसको विभवांतर दे रहे हो 220, तो सबसे पहले मैंने जल का द्रव्यमान निकाल दिया, और कह रहा है कि जब जल को शुरुआती दौर में गर्म करने जा रहे हो तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बढ़ा करके कर दिए, तो बताओ ये 2 लीटर ऑफ पनिया पूरा ऊष्मा बनने में कितना टाइम लगाई, टाइम पूछ रहे हैं, मतलब सेम कंटेंट। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली कि 75% ऊष्मा रेजिस्टेंस के 25% ऊष्मा रेजिस्टेंस के कारण क्या बन जा रही है ऊष्मा, बच कितना है 75, यानी ऊष्मा का 75% हिस्सा ही इसको जल को गर्म कर पाएगा, समझ में आया, ठीक है। प्रश्न में देखो साफ साफ हमसे कह रहा है कि बाबू उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा 25% व्यर्थ हो जाती है, तो बचा कितना भैया, और उत्पन्न ऊष्मा कैसे निकलेगा I² RT बटे का 75%। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पानी को गर्म करने के लिए जो ऊष्मा लगेगी वो कितना % का लग रहा है, क्योंकि 25 तो बाहर निकल गया रेजिस्टेंस वाले ऊष्मा के कारण। अब इसका मान कितने के बराबर होगा, m × डेल्टा थीटा × d, m × डेल्टा थीटा × I का मान बाबू यहाँ से निकाल लो,
आई बराबर बी बटे आर। कितना आएगा भैया 220 बटे 55। आई बराबर 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 5 चौक के 4 एम्पियर धारा आ जाएगा इधर से। ठीक, आई का मान 4 तो 4 चौक के, आर का मान 55 एंड टी का मान निकालना है 4.2 और यहाँ देखना का 75% का मतलब गुणे 75 बटे 100 बराबर यम का मान 2000 गुणे डेल्टा थीटा 1 जल ही है तो जल के लिए एक ही रहता है उसका विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा थीटा यहाँ विशिष्ट ऊष्मा है। एंड टी देखो कितना बढ़ा है, पहले कितना था 10, कितना बढ़ा तो 100 हुआ 90, तब तो 100 होगा या 90 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बाबू टी बराबर इसका गुणा इसमें करके वहां कर दो तो 90 दूनी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 आएगा 90, समझ में। एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें करके उधर भेजोगे तो 420 जाएगा बटे ये हो जाएगा टी गुणे 55 गुणे 75, समझ में आया। और क्या 75 है तो अब टी बराबर गुणा भाग कर लोगे यार। हाँ कर लो। चलो बच्चों तो इसका गुणा भाग कर लेंगे ना आप लोग तो जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा और उस मान में 60 से भाग कर देंगे तो जो बुक में आंसर है 19 सेकंड कुछ 19 मिनट कुछ तो वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटाऊं टाइम देख लेना बाबू कितना 16 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 53। अब बस 1-2 क्वेश्चन और करने हैं, आप लोग कर लीजिएगा। हाँ और जो भी नहीं आएगा तो उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बस 2 क्वेश्चन और करने हैं आप लोग को, मतलब यहाँ तक 54-55 बस उसके आगे मत जाना। ठीक यहाँ तक करना है। तो अब कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए मिलते हैं और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6।